Hello students, good morning. How are you all? Today we'll study about vitamins. Vitamins and their important functions in the body. हमारी बॉडी में विटामिन्स के important functions जो हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो रिच सोर्स है जहाँ से हमें ये विटामिन ईजीली मिल जाता है। तो हम बात करें, फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। जो विटामिन ए है that is needed for the proper vision and it improves immunity। जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बनाता है, साथ ही साथ हमारे प्रॉपर विजन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। और बात रिच सोर्स की, कहाँ से हमें ज़्यादातर ये विटामिन्स मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमें कैरेट, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, सोया मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दीज आर दी रिच सोर्स। हमें यहाँ से ये विटामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए हम इनको रिच सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी है, विटामिन बी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6। तो ये सब मिला के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन दी मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मिलता कहाँ है हमें? ये मिलता कहाँ से हमें? ये मिलता है हमें होल ग्रीन्स, बीन, सोयाबीन, कर्ड, लीवर, मीट एंड फिश। ये हमारे रिच सोर्स हैं इसके। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। जो विटामिन सी है दैट वी गेट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा, इट मेंटेन्स बोन हेल्दी। हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है, प्रिवेंट सेल डैमेज उसको प्रिवेंट करता है एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में क्या करता है? ये इम्यूनिटी बनाता है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और मिलता कहाँ से हमें? ये मिलता है सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स मतलब वो फ्रूट्स जो कि खट्टे होते हैं नेचुरली, जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस, साथ में ब्रोकली, स्पिनच और टमेटोज़। इनमें ये विटामिन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है कि ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग, बोन्स और टीथ दोनों क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इट एड्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल तरीके में देखें, मान लो ये हमारी बोन है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत यूज़ करते हैं या फिर कुछ टाइम बाद अगर हम कंजम्पशन कैल्शियम अमाउंट कम कर देते हैं, तो जो बोन का कैल्शियम है वो कम होने लग जाता है। अब जैसे बोन का कैल्शियम कम होता जाएगा तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। तो इसमें विटामिन डी का करता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है, वो क्या करता है? जो कैल्शियम होते हैं, हम फूड में जो कैल्शियम इंटेक करेंगे उसको बोन के अंदर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और मिलता कहाँ से हमें ये कैल्शियम? जैसे कि हम बोल सकते हैं विटामिन डी मेनली कहाँ से मिलती है? कॉड लिवर ऑयल, एग्स एंड मशरूम से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? इट इज़ नीडेड फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ई हेल्पफुल होता है। और विटामिन ई का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यू फ्रॉम डैमेज। जो बॉडी टिश्यू हैं उनको डैमेज होने से क्या करता है? ये रोकता भी है। कहाँ से मिलते हैं इसके रिच सोर्स? मैंगो, गुआवा, सनफ्लावर सीड, स्पिनच, नट्स एंड आलमंड्स। ये सब रिच सोर्स हैं। अगर हम ये फूड आइटम या फिर ये फूड कंज्यूम करेंगे तो हमें कभी भी विटामिन ए की कोई कमी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन के। विटामिन के इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉट होता है, देखो आपने देखा होगा, जब भी आपको कोई चोट लगती है तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही वहाँ से वो कुछ सूखी सूखी पपड़ी बन जाती है ब्लड की, और ब्लड क्लॉट नहीं आता, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर एक सिचुएशन बनाओ कि आपको चोट लगे और आपकी जो ब्लड है बार बार बहता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का बहुत सारा ब्लड निकल के वेस्ट हो जाएगा। तो नेचुरली एक प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग,
जिससे क्या होता है हमारे वहाँ पे एक सूखी सी पपड़ी सी बन जाती है, क्लॉट बन जाता है, हमारा ब्लड वहाँ से क्लॉट होना शुरू होता है, नया टिश्यू बन जाता है उसके ऊपर में, और वो ब्लड क्लॉटिंग को और ब्लड प्रोफ्यूज़ होने से, बहने से रोकता है और क्लॉट बना देता है। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो क्या होगा, सारा ब्लड हमारा बाहर आ जाएगा हमारी बॉडी से। इसीलिए सारा नहीं बोल सकते तो बोलेंगे कम से कम बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए विटामिन के लिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, एग, यॉल्क एंड लीवर। जो लीवर बोलते हैं, लीवर ऑयल मोस्टली बोलते हैं।